दोस्तों, आज कृष्ण की गोवर्धन लीला की कथा। गोकुल गांव मानो किसी छोटे स्वर्ग की तरह। हरे भरे खेत, घास फूस की झोपड़ियां, गायों के गले की घंटियों की टुनटुनाहट और बीच बीच से बहती नदी का चमचमाता जल। सुबह होते ही ग्वाले गाय लेकर निकलते, गोकुल की महिलाएं माखन बनाती और बच्चे खेल कूद में मग्न रहते। ऐसी ही एक सुबह गांव के बीच के बड़े बरगद के नीचे गोकुलवासी इकट्ठा हुए। सब कह रहे थे, आ रही है पूर्णिमा, देवराज इंद्र के यज्ञ की तैयारी करनी होगी। गोकुल के लोग हर वर्ष इंद्र देव के सम्मान में यज्ञ करते थे, क्योंकि गोकुल के लोग तो ग्वाले, गाय चराना ही उनका जीवन। गाय घास पर निर्भर और घास उगती है इंद्र की वर्षा से। इसलिए वे मानते थे कि इंद्र प्रसन्न रहें तो वर्षा अच्छी होगी, खेतों में घास उगेगी और गायें आनंद से रहेंगी। इसी बीच एक मधुर सी हंसी सुनाई दी। अरे बारिश क्या किसी की इच्छा से होती है? सबने घूमकर देखा। वहां खड़ा था नन्हा कान्हा कृष्ण, चेहरे पर शरारती मुस्कान, आंखों में चमकती बुद्धि। नंद बाबा ने पूछा, कान्हा, तू हंस क्यों रहा है? कुछ कहेगा? कृष्ण बोला, मैं बस इतना कह रहा हूँ, तूफान, बारिश, बर्फ ये सब प्रकृति के नियम हैं। हवा जैसे चलेगी, बारिश होगी, धूप निकलेगी। क्या कोई बैठकर तय कर सकता है कि ये कब होंगे? गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ऐसी बात उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। एक बूढ़े ग्वाली ने पूछा, तो फिर यज्ञ किसके लिए होगा? बता। बारिश ना हो तो घास नहीं होगी, और घास बिना गायें कैसे जिएंगी? कृष्ण आगे बढ़ा, गोवर्धन पर्वत की ओर इशारा करके बोला, देखिए, हमारी गायें कहाँ चरती हैं? इसी गोवर्धन पर्वत की ढलानों पर। वहीं तो हरी हरी घास उगती है। वही पर्वत हमें भोजन देता है, आश्रय देता है, सब कुछ देता है। तो हमें धन्यवाद किसे देना चाहिए? जिससे हमें सच में हर दिन मदद मिलती है, उस गोवर्धन पर्वत को। लोग सोच में पड़ गए। हाँ, कान्हा की बात गलत नहीं है। इंद्र की वर्षा प्रकृति का नियम है, पर गोवर्धन तो हर दिन उनके जीवन का आधार है। सब ऊंची आवाज में बोले, कान्हा ठीक कह रहा है। हाँ हाँ, यज्ञ तो गोवर्धन पर्वत का ही होगा। गांव में उल्लास फैल गया। महिलाएं बोली, अब हम खाना पकाएंगे पर्वत के सम्मान में। बच्चे नाचने लगे। कृष्ण मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में कहीं गहरा भाव, मानो वो जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। पूर्णिमा से एक दिन पहले ही उत्सव शुरू हो गया। फूलों से गोवर्धन सजाया गया। गांव वाले दूध, दही, घी, माखन, मिठाई, फल सब लेकर गए। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। पुरुष दीपक जला रहे थे। सब इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि स्वर्ग में कोई बहुत क्रोधित हो उठा है। स्वर्ग से इंद्र देख रहे थे, मुझे छोड़कर गोकुल में पर्वत की पूजा हो रही है और एक बालक लोगों को गुमराह कर रहा है। क्या ये लोग मुझसे डरते नहीं? क्या ये भूल गए कि मेरी वर्षा के बिना ये जीवित नहीं रह सकते? उन्होंने क्रोध में बादलों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल गांव में उतर आओ तूफान आंधी बनकर। इन्हें समझा दो इंद्र का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। अचानक काले बादल छा गए। बिजली चमकी, गर्जन ने आसमान हिला दिया। गोकुल में भय छा गया। फिर भयानक वर्षा शुरू हुई, मानो आकाश फट पड़ा हो। महिलाएं घरों में भागीं, गायें रंभाने लगीं, बच्चे रोने लगे। यमुना नदी का जल तेजी से बढ़ने लगा। एक बूढ़े ने कहा, ये बारिश साधारण नहीं है, ये तो इंद्र का क्रोध है। बाहर प्रलय जैसी स्थिति। कृष्ण बाहर खड़ा सब देख रहा था। नंद बाबा दौड़कर आए। बेटा, कुछ करो, गांव बह जाएगा। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो गोवर्धन पर्वत की ओर भागा। गांव वाले उसके पीछे। कृष्ण पर्वत के सामने खड़ा हुआ। हे गोवर्धन पर्वत, तुम हमारी रक्षा करते हो। आज तुमसे एक बड़ी सहायता मांगता हूँ, मेरे हाथ पर आ जाओ। और फिर हुआ चमत्कार। नन्हे से कृष्ण ने एक हाथ पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया।
लोग स्तब्ध। किसी ने चिल्लाकर कहा, हमारा कान्हा मनुष्य नहीं, वो भगवान है। यशोदा मैया भागकर आईं, पर कृष्ण बोला, माँ मत डरो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृष्ण ने पर्वत को छत्र की तरह उठा लिया। सब लोग आओ, गाय बकरियां बच्चे बुजुर्ग जिसे ला सको ले आओ, यही हमारा सबका आश्रय होगा। लोग दौड़ दौड़कर आश्रय लेने लगे। गायें भी अंदर आ गईं। पर्वत के नीचे एक विशाल सुरक्षित जगह बन गई। 7 दिन कृष्ण मुस्कुराते हुए एक हाथ से पर्वत थामे रहा। बाहर तूफान और अंदर भजन। कृष्ण तेरे पर में आ, सुरक्षा मांगता हूँ तुम्हारी दृढ़ भावना, दुख का बंध गोकुलवासी प्रसन्न, सुरक्षित। इंद्र देख रहे थे कि कितना भी तूफान बढ़ा दें, कृष्ण अडिग है। तब उन्हें एहसास हुआ, ये बालक साधारण नहीं, ये तो देवताओं के स्वामी, समस्त ब्रह्मांड के नाथ भगवान विष्णु स्वयं हैं। वे लज्जित हुए। उन्होंने वर्षा रोकने का आदेश दिया। बारिश रोक दो, मैंने गलती की है। तुरंत वर्षा बंद हुई। सूरज निकल आया, रोशनी फैल गई। कृष्ण ने धीरे से पर्वत नीचे रखा। लोगों ने जय जयकार की। यशोदा मैया कृष्ण को गले लगा लिया। नंद बाबा बोले, आज गोकुल तुम्हारी वजह से बचा है बेटा। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। इंद्र स्वयं उतरे। वे कृष्ण के सामने सिर झुकाकर बोले, प्रभु, मैंने गलती की। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, कृपा कर मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कोमल मुस्कान से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं इंद्र। शक्ति तभी महान होती है जब उसका उपयोग सही कार्य में हो। प्रकृति को बचाने में, लोगों की रक्षा करने में तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है। इंद्र बोले, प्रभु, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। इस गोवर्धन लीला से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता भी अहंकार में भूल कर बैठे। दूसरी, प्रकृति हमारी सच्ची मित्र है। गोवर्धन पर्वत भोजन, घास और आश्रय का स्रोत है। तीसरी, साहस और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण ने बुद्धि से सभी को सत्य समझाया। चौथी, दया और रक्षा करना ही ईश्वर का धर्म है। कृष्ण ने बिना किसी को हानि पहुंचाए सबकी रक्षा की। इसलिए भारत की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है, सत्य, साहस, बुद्धि और भक्ति, इनकी सदा विजय होती है।